मैंने पढ़ाने का आगाज़ तो तकरीबन आज से 25 साल पहले किया था। तकरीबन आज से 20 साल पहले की बात है, मैं एक यूनिवर्सिटी में बीबीए के तलबा को पढ़ाया करता था। बहुत से ऐसे तालिब इल्म हैं मेरे जो पुराने शागिर्द हैं, अब भी मिलते हैं, बड़े खलूस से मिलते हैं। एक इसी तरह के शागिर्द से मेरी मुलाकात पिछले हफ़्ते एक जगह पर हुई और उस महफ़िल में बैठे-बैठे बहुत सी पुरानी बातों का तज़किरा हो रहा था कि जिन दिनों वो मेरे तालिब इल्म थे, कुछ उन दिनों के वाक़यात को याद कर रहे थे। तो मेरे एक स्टूडेंट ने कहा, कहते सर वैसे आप माइंड ना करें, एक सवाल मेरे ज़हन में है जो मैंने कभी आपसे पूछा नहीं है, लेकिन मेरा जी चाहता था कि मैं कभी आपसे पूछूं। मैंने कहा जी पूछ लें। तो कहते हैं कि सर आप अक्सर ना मुझे डांट दिया करते थे और मैं उन दिनों सोचता था कि आप बहुत सी ऐसी बातों पे मुझे डांटते हैं जिन पे दूसरे मेरे क्लास फेलोज़ को आप शायद छोड़ देते हैं, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो डांट पड़ती है। मैंने कहा मसलन, कहते हैं जी कि अक्सर क्लास में कुछ ताख़ीर से अगर आ जाते थे तो मैंने देखा कि बाकियों को डांट कम पड़ती थी, लेकिन आप मेरी अच्छी खासी क्लास ले लिया करते थे। और इसी तरह से अगर कोई शोर कर रहा है, बात गौर से नहीं सुन रहा, तो आपका फोकस होता था कि बाकियों को सिर्फ समझा दें, और आप शायद मुझे थोड़ा सा ना ज़्यादा समझा दिया करते थे। इसकी वजह क्या थी? तो मैंने उसको कहा कि इसकी वजह एक बुनियादी तौर पे बहुत अहम बात है जो मैंने ज़िंदगी में पढ़ी थी, सीखी थी और उसको बड़ा कामयाब पाया, और बुनियादी तौर पे मैं उसी चीज़ को आप पर अप्लाई किया करता था। और मैं इसका जवाब अभी आपको देता हूँ। ये जवाब मैंने उस तालिब इल्म को भी दिया जो उसको खैर वो बड़ा खुश हुआ कि सर आपने ये बात मुझे बताई, और कहते थे कि मैं कई बार सोचता था, मेरा जी चाहता था कि मैं कभी सर से मिल के पूछूंगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो बात भी आपको बताऊँ और उसके पीछे जो राज है वो भी आपको सिखाऊँ। अब राज ये है कि आजकल की नस्ल तो किताब से, हकायात से बहुत दूर हो गई, लेकिन हमारी नस्ल जो है और हमसे बड़े जो हैं, इन्होंने अपने बचपन में, अपनी जवानी में कहीं ना कहीं जो हकायात होती थी, जो ऐसे वाक़यात ज़िंदगी में कुछ सिखा जाते हैं, वो पढ़े हुए हैं। शेख सादी जो हैं वो फरमाते अपनी किताब में, हकायात सादी में लिखते हैं कि एक उस्ताद जो है वो बहुत से बच्चों को तालीम दिया करता था, और उसके पास उस इलाके का जो हुक्मरान था उसके बच्चे भी तालीम हासिल करने के लिए आते थे। उन बच्चों ने जाके अपने बाप से ये शिकायत की कि बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जिन पे जो दूसरे बच्चे हैं वो भी गलती करते हैं, लेकिन जब हम वो गलती करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। तो हमें लगता है कि हमारे साथ उस्ताद का रवैया जो है वो मुताबिकत नहीं रखता, वो मुसावी नहीं है। दूसरों के साथ ज़रा वो लीनियंट हो जाते हैं, हमारे साथ ज़रा ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं। उस बादशाह को, उस हुक्मरान को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे बच्चे और बादशाह के बच्चों को वो ज़्यादा डांटता है, इसकी क्या वजह हो सकती है। खैर उस उस्ताद को बुला भेजा। वो उस्ताद आया तो यही सवाल जो है बादशाह ने उस उस्ताद के सामने रखा कि मेरे बच्चों ने ये शिकायत की है कि आप एक ही गलती पे दूसरों को कम डांटते हैं और मेरे बच्चों को ज़्यादा डांटते हैं। उस्ताद मोहतरम इसकी वजह क्या है? तो वो उस्ताद कहने लगा कि बाकी सारे बच्चे जो हैं उनके लिए भी तरबियत ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने कल को कहीं ना कहीं काम करना है, रोज़गार कमाना है। अगर वो कहीं अव्वल तो वो कुछ ऐसी गलती करेंगे नहीं क्योंकि उनके पास इख्तियार नहीं होगा। अगर करें भी तो उनको सिखाने के लिए बहुत से मौके हैं, लेकिन आपके बच्चे जो हैं इन्होंने बड़े होकर आपकी जगह पे हुक्मरान बनना है, और अगर इनकी तालीम और इनकी ख़ास तौर पे तरबियत में कोई कमी रह गई तो उसका नुकसान पूरी राया को होगा। बादशाह ये सुन के बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि उस्ताद मोहतरम आप बहुत सही करते हैं। अब इस बच्चे को मैंने जवाब दिया कि जब बीबीए की क्लास में पहले दिन आए थे तो मैंने पूछा था सबसे कि आप क्या करते हैं, तो आपने बताया था कि मेरे वालिद का एक कारोबार है और मैंने बीबीए इसलिए करना है कि मैंने वो कारोबार संभालना है, और कारोबार माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। तो मैंने कहा कि बाकी बच्चे जो हैं, अव्वल तो वही बात कि वो कोई गलती करेंगे नहीं, उनकी वो एक नौकरी पेशा बंदा जो ज़रा झुका रहता है, लेकिन आपने बताया कि आपका कारोबार है और अगर आपकी तरबियत में कोई कमी रहेगी तो मुझे लगता था कि ये बहुत बुनियादी सी बातें हैं कि वक्त पे आना है, दूसरे की बात किस तरह गौर से सुननी है, दूसरों को किस तरह एहतराम देना है, किस तरह से बाकियों का अदब करना है। अगर आपकी शख्सियत में ये कम रह गया ना तो उसका नुकसान उन तमाम लोगों को होगा जो कि आपके कारोबार में काम कर रहे होंगे। तो मेरे शागिर्द भी खैर ये बात सुन के खुश हुआ, कहता है, और उसने बहुत सी दुआएं दी कि सर आपने 20 साल पहले जितना कुछ सिखाया और जिस तरह की तरबियत दी, अल्हम्दुलिल्लाह उसने ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनाया। सो ये वो छोटा सा सवाल था जिसका जवाब मैंने अपने शागिर्द को दिया, लेकिन आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि अगर आप भी किसी ऐसे मर्तबे पर जाने वाले हैं तो मान लीजिए कि आपके हकूक़ बाद में शुरू होंगे, आपके फ़राइज़ दूसरों से ज़्यादा हैं और आपकी तरबियत दूसरों से ज़्यादा बेहतर अंदाज में होना बहुत ज़रूरी है।